ABCI वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद, ABCI वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद। इन सब की तरफ से NH1 न्यूज़ का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ABCI कंपनी के वर्कर्स की जेन्युइन मांगों को, जेन्युइन चीज़ों को, मांगे मैं कहता ही नहीं, अभी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट थे इनके, उनको उजागर करने में NH1 न्यूज़ ने जी जान से कड़कती धूप में हमारा साथ दिया। हम दिल की गहराइयों से सबकी ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से कोंकण रेलवे तक ये मैसेज देना चाहता हूं कि जे हम रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रिजवान साहब से जम्मू में बात करेंगे, उनको कहेंगे कि ये सारी की सारी पेनल्टी उनके ऊपर डाली जाए, कोंकण रेलवे पर डाली जाए कि उन्होंने उनकी पेमेंट्स कैसे रिलीज की हैं, और एम्प्लॉय का जो शेयर है हम चाहेंगे कि वो कोंकण रेलवे बियर करे। ABCI अगर अपना शेयर देती है तो वर्कर का शेयर कोंकण रेलवे देके अपनी भरपाई करे। हम तो इस पर पूरी डिमांड करेंगे और कोशिश करेंगे, चाहे हमें लीगल एक्शन तक भी जाना पड़ेगा उनके खिलाफ, हम कहीं भी किसी भी लेवल तक जाएंगे। आज हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए, जिसके लिए मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी जनाब महाजन साहब का, SDM कटरा का और तहसीलदार कटरा का अपनी ओर से और अपनी सारी टीम और वर्कर्स की तरफ से उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आज हमने जो डॉक्यूमेंट साइन किया है, ये डॉक्यूमेंट जो है जिंदाबाद सलालिया साहब, जिंदाबाद सलालिया साहब, जिंदाबाद। तो ये थे मुंशी राम सलारिया, आपने सारी बात सुनी। इसके आगे अब कुछ कहने को नहीं बचा, लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब तक रियासी डिस्ट्रिक्ट में मुंशी राम सलारिया जैसे लोग हैं, मज़दूरों का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। आज SDM ऑफिस कटरा में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें ABCI इंफ्रास्ट्रक्चर जो गुन्नी बर्थल रेलवे लाइन पर T1 P1 पर काम कर रही है, उन्होंने मज़दूरों के साथ उनके रिप्रेजेंटेटिव सलालिया जी, जो अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अलाइड वर्कर्स रियासी डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हैं, एक एग्रीमेंट साइन किया SDM कटरा के सामने। और इसी बात पर SDM साहब से भी हम बात करेंगे, क्योंकि DC रियासी विशेष पॉल महाजन की डायरेक्शंस पर ही SDM कटरा जो हैं एज ए मीडिएटर उन्होंने रोल प्ले किया, और आज जो है सक्सेस भी मिला। आज मज़दूरों की मांगों को मान लिया गया है कंपनी द्वारा। सर, क्या कहेंगे आप, किस तरह का रोल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने प्ले किया? 150 मज़दूरों के राइट्स की बात थी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इशू जब हमारे संज्ञान में आया, जो लेबर यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो डिप्टी कमिश्नर साहब से भी मिले, उन्होंने उनको भी अप्राइज़ किया उनके कुछ कंसर्न्स, कुछ इश्यूज़ को। वो मेरे पास भी आए, हमने उसको स्टडी किया। जेन्युइन चीज़ें थी, कुछ जिनकी स्पेशल डिमांड्स नहीं थी, मैं बोलूँगा कुछ राइट्स थे जो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली थोड़े से अननोटिस्ड रहे। फिर बाद में हमने सोचा कि इसको रिजॉल्व करने के लिए एक जॉइंट मीटिंग बुला ली जाए, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स और लेबर यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया। और इसमें एक मेजर इशू ये था कि ये आपको पता है नेशनल प्रोजेक्ट है, और ये जो टनल है कटरा में, ये सिर्फ लास्ट जो पार्ट है जो बचा हुआ है जी। डेडलाइंस भी बहुत नज़दीक आ चुकी हैं, तो हम ये भी नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा इशू क्रिएट हो जिससे ये प्रोजेक्ट डिले हो, और साथ में जो हमारे वर्कर्स हैं इनको भी इनके राइट्स मिलें। तो हमने चार्टर ऑफ डिमांड्स एक काइंड ऑफ MOU बनाया, जिसमें दोनों स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया, दोनों ने अपने कंसर्न्स रखे और एमिकेबली इसमें एक दूसरे के कंसर्न्स को एड्रेस किया गया, और दोनों पार्टीज़ ने इसको साइन कर दिया है। दे हैव अग्रीड टू दिस MOU। अब आई होप अनहिंडर्ड काम चलेगा इस प्रोजेक्ट में। लेबर को जहाँ एक तरफ राइट मिलेंगे, उसी तरफ दूसरी तरफ ये प्रोजेक्ट अनहिंडर्ड फास्ट पेस से एग्जीक्यूट होगा, और हमारा ये जो रेल लिंक है जम्मू से श्रीनगर कश्मीर तक, ये जल्द ही कनेक्ट हो पाएगा।
तो मजदूरों की यहाँ पर जीत हुई है। हमने आपको बताया गुन्नी परथल की वो रेलवे लाइन T1 P1 पे काम करने वाले वो 150 मजदूर जो कह रहे थे कि पिछले 4-4.5 साल से ABCI इंफ्रास्ट्रक्चर ने उनके जो राइट्स थे वो उनको नहीं दिए, उनको जो रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला, और भी कई सारी बातें थीं जिनसे उनको वंचित रखा गया था। हमने आपको बताया कि डायरेक्टर जो हैं वो मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। हमने उनको काफ़ी मैसेजेस भेजे लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। सुबह से भी उनके साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बात करने से मना कर दिया। लेकिन अच्छी बात इसमें यह निकली है कि मज़दूरों की जीत हुई है। हम यहाँ पर सलाम करते हैं करण सिंह जी और सलालिया जी के जज्बे को। इनकी उम्र ज़्यादा हो सकती है लेकिन इनका जज्बा किसी जवान व्यक्ति से कम नहीं है, और कड़कती धूप में भी ये इन 150 मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। और आज एक MOU साइन हुआ कंपनी और इन मजदूरों के बीच। सलालिया साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं अपनी ओर से ABCI कंपनी के सभी वर्करों की तरफ से और अपनी यूनियन के सभी अहदेदारान, करण सिंह जी, परसराम जी, जितने भी हमारे साथी, इन सब की तरफ से NH1 न्यूज़ का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ABCI कंपनी के वर्कर्स की जेन्युइन मांगों को, जेन्युइन चीज़ों को, मांगे मैं कहता ही नहीं, अभी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट थे इनके, उनको उजागर करने में NH1 न्यूज़ ने जी जान से कड़कती धूप में हमारा साथ दिया। हम दिल की गहराइयों से सबकी ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब रहा सवाल ये सेटलमेंट का, ये भी क्रेडिट सभी ABCI वर्कर्स जितने भी इसमें शामिल थे सबको जाता है। सबकी मेहनत रंग लाई है, सब लोगों ने दिन रात मेहनत की है। ये आज जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में मुझे जो समझ आया, पहली बार मैंने कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, डायरेक्टर थे, जो भी थे, जो यहाँ पे आए थे, पहली बार मैंने देखा कि उनके चेहरे बेचारों के कुछ अलग बने हुए थे। उसका कारण ये था, जो मैं समझ पाया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि हमने गलतियाँ की हैं और आज वो हमारी गलतियाँ पता नहीं कि किस लेवल तक चली जाएंगी। शायद उन्होंने ट्रेड यूनियन के नुमाइंदों को एक ही तरीके से ज़िंदगी में कभी देखा होगा। वो शायद समझते होंगे कि ट्रेड यूनियन वाले सिर्फ फाइटिंग फोर्स हैं, ना कि ये मसले हल करते हैं। मैं आपके माध्यम से अब भी मैं प्राइवेट कंपनी वालों को, कोंकण रेलवे को और नॉर्दर्न रेलवे को, सभी ऑफिसरान को, मैंने देखा कोंकण के चीफ इंजीनियर को मैंने फ़ोन किया कि EPF जो ABCI कंपनी के वर्करों का नहीं कट रहा है, आप इसमें क्या कर रहे हैं? तो उनका महाशयों का कहना था, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा अफसर समझते हैं, चीफ इंजीनियर, मुझे तो इस ईश्वर की कृपा से और लोगों की दुआओं से इनके जैसे कई चीफ इंजीनियर ज़िंदगी में मिले हैं। शायद वो समझते होंगे कि शायद हमें पता नहीं था, लेकिन अगर सही कल्परेट प्रोविडेंट फंड नहीं कटने के कोई हैं, वो कोंकण रेलवे है। मैं ABCI को भी इतना जुर्मदार नहीं ठहराता हूं जितना मैं कोंकण रेलवे को ठहराता हूं, जिन्होंने। सलालिया साहब, यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि सुनने में ये आया है कि ABCI इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बिल्स हैं वो समय पर क्लियर होते रहे हैं, KRCL क्लियर करती रही है, कोंकण रेलवे जो है, लेकिन अगर EPF नहीं कट रहा था, और अगर हम लेबर लॉस की बात करें, मज़दूरों का EPF ना कटा 4.5 साल तक, और फिर भी जो पेरेंट कंपनी है वो दूसरी कंपनी के यानी ABCI इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल क्लियर करती रही, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इसमें अगर सही कल्परेट है वो कोंकण रेलवे है, जो ABCI कंपनी के पेमेंट्स, बिल्स पास करते रहे और बिना प्रोविडेंट फंड वर्करों का जमा कराए बगैर आज यहाँ सेटलमेंट जब हमारी हुई है, उसमें इस इशू पर ABCI कंपनी ने प्रिंसिपली उन्होंने एग्री कर दिया, मान लिया कि हम एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर शेयर जो है, एम्प्लॉयर शेयर हम उस डेट से देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और देंगे। जिस डेट से वर्कर हमारे पास काम कर रहा था, हम उसी डेट से इनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे देंगे। लेकिन उसमें उन्होंने ये जरूर कहा, क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी जाना चाहिए। अब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हमने उसमें
ये कहा है कि 4 साल का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, 5 साल का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। वर्कर जो है ये गरीब तबका है, इनके हाथ में अगर 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया महीने का आता है तो 500 किस्म के इनके खर्चे होते हैं। आज इनको 5 साल के बाद अगर टोटल कंट्रीब्यूशन किया जाएगा वो हज़ारों में जाएगा। वो वर्कर अपनी जेब से कहाँ से जमा करवाएगा? मैं आपके माध्यम से कोंकण रेलवे तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जे हम रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रिजवान साहब से जम्मू में बात करेंगे, उनको कहेंगे कि ये सारी की सारी पेनल्टी उनके ऊपर डाली जाए, कोंकण रेलवे पर डाली जाए कि उन्होंने उनकी पेमेंट्स कैसे रिलीज की हैं। और एम्प्लॉय का जो शेयर है हम चाहेंगे कि वो कोंकण रेलवे बियर करे। एबीसीआई अगर अपना शेयर देती है तो वर्कर का शेयर कोंकण रेलवे देके अपनी भरपाई करे। हम तो इस पर पूरी डिमांड करेंगे और कोशिश करेंगे, चाहे हमें लीगल एक्शन तक भी जाना पड़ेगा उनके खिलाफ, हम कहीं भी किसी भी लेवल तक जाएंगे। लेकिन हमें खुशी इस बात की हुई कि जब ये जो एबीसीआई कंपनी के अफसरान ने ये देखा कि यूनियन वाले सिर्फ फाइटिंग फोर्स नहीं है, ये एक ब्रिज है वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। उनको पहली बार शायद ट्रेड यूनियनिस्ट ऐसे मिले होंगे जो कि एमिकेबल सेटलमेंट पर भरोसा करते हैं। हमारी जो विचारधारा है, हम इस सोच के लोग हैं जिन्होंने इस देश को बनाने में काम किया है। आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है INTUC हमेशा देश के किसी काम में रुकावट नहीं डालने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वर्कर के राइट्स के लिए कभी कंप्रोमाइज नहीं करती है। जो वर्कर का राइट मिलना चाहिए उसके लिए सरकार जिसकी मर्जी हो, अगर हमें स्ट्रगल जो भी करनी पड़े हम पहले भी करते रहे, अब भी करनी थी। लेकिन मौका मिला, जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब रियासी से हम मिले, जब हमें यह पता चला कि कंपनी वाले हमारे वर्कर्स के खिलाफ PSA लगाने की बात कर रहे हैं, मुझे जब इन्होंने बताया हमने कहा चलो यार हम DC साहब से मिलते हैं। हमारे तो लेबर मिनिस्टर भी वही हैं, लेबर अफसर भी वही हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वही हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे DC रियासी के बारे में, किस तरह उन्होंने इस पूरे मामले को हैंडल किया? मैं बता रहा हूँ आपसे बात, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम सब लोगों को लेके DC साहब के पास गए, DC साहब का रवैया पहले तो शायद कुछ अलग सोच थी उनकी, लेकिन जब उन्होंने हमारे इश्यूज देखे तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा ये तो आपकी कोई गलत बात है ही नहीं। हमने कहा सर अगर इसके ऊपर कोई PSA हमारे ऊपर लगता है तो कोई जुर्म नहीं है, फिर लगा देना चाहिए। लेकिन DC साहब ने बोला यार कौन भी PSA की बात कर रहा है, आपके तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो आप गलत मांग कर रहे हैं। उन्होंने हमारे बैठे ही SDM साहब कटरा को, तहसीलदार साहब कटरा को ये काम सौंपा कि आप इसमें इंटरवीन करें और इनके जो मसाइल हैं इनको 23 जून तक क्लियर करने की कोशिश करें। लेकिन इस बीच में कुछ हमारे घर की कुछ परेशानी आ गई, कुछ और बातें आ गई, जिसकी वजह से ये थोड़ा डेफर होता चला गया। फिर उसके बाद कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो थोड़ा कहने लगे जी मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ, आज कल जा रहा हूँ, परसों जा रहा हूँ। हमें बहुत सारे शिकवात भी होने लगे, लेकिन अल्टीमेटली आज हम इस कंक्लूजन पे पहुँच गए, जिसके लिए मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी जनाब महाजन साहब का, SDM कटरा का और तहसीलदार कटरा का अपनी ओर से और अपनी सारी टीम और वर्कर्स की तरफ से उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आज हमने जो डॉक्यूमेंट साइन किया है, ये डॉक्यूमेंट जो है ये शायद कंपनी वालों को पता है या नहीं किस तरीके के क्या लेते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये डॉक्यूमेंट अंडर ID एक्ट हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट्स हुआ है। INTUC तो ये इन सब ऑफिसरन का इन्होंने तो अब जो चीज़ें हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दी हैं मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट में, ये बाकायदा रजिस्टर होगी और ये लीगल डॉक्यूमेंट बन चुका है। अब इसके ऊपर किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि इस डॉक्यूमेंट के बाहर कोई जा सके। अगर कोई जाने की कोशिश भी करेगा तो देश का जो लॉ है वो उसको छोड़ेगा नहीं। ये हमने बेहतरीन तरीके से शायद कटरा से काजीकुंड तक जो रेल लाइन का काम लगा है, ये हिस्ट्री बनाई है हमने। आज
तक कटरा से लेके और रामबन तक अपना बना तक तभी काम चला है, इतनी कंपनियों ने काम किया। यहाँ पर कंपनी वालों ने इस एरिया के लोगों को लूटा है और लूट के जहां से जा रहे हैं, ये शायद एबीसीआई कंपनी के किसी एक आदमी की छोटी सी गलती से लोगों को हिम्मत बनी, हमारे पास आए, हमने कोई गलत रास्ता नहीं दिखाया, काम बंद करने का रास्ता नहीं दिखाया, देश का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए हमने सारी कार्रवाई की और आज हम उस मंजिल तक पहुंच गए। मुझे अफसोस है इस बात का कि कटरा से लेके बनहाल तक जितना भी काम यहाँ पे चला, यहाँ पर हमारे लोकल वर्कर्स की इतनी एक्सप्लॉयटेशन हुई है और इसमें हमारे लोकल लोग बहुत सारे इन्वॉल्व थे। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि जिन लोगों को हमारे लोगों की नुमाइंदगी करनी चाहिए थी, उन्होंने हमारे वर्कर्स का सौदा किया। जिस वर्कर को 20,000 मिलना था उसको 12,000, 8,000, 10,000 पर लोगों को काम करना पड़ा। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे नेशनल प्रोजेक्ट्स जब शुरू होते हैं और जगह जगह पे काम लगते हैं, जैसे एग्जांपल हम गुन्नी परथल की ही ले लें, सरपंच हैं, बीडीसी हैं, डीडीसी हैं, फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं, फिर डीसी हैं, फिर एलजी मनोज सिन्हा हैं, फिर रेलवे मिनिस्टर हैं। क्यों ऐसे कामों का ऑडिट नहीं होता और करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं मज़दूरों से जो 12-12, 14-14 घंटे उस टनल में काम कर रहे हैं, और जो पीओ ग्राउटिंग वहाँ पर इस्तेमाल होती है, सुनने में आया है कि वहाँ मज़दूरों को खून की उल्टियाँ तक हुई। आखिर वो ऑडिटिंग एजेंसीज, वो डिपार्टमेंट्स जिन पे दारोमदार है कि ऐसे कंपनी से पूछा जाए कि क्या आप मज़दूरों के साथ सही बर्ताव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सैलरी उनको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, सेफ्टी इक्विपमेंट उनको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, क्या उनको इंश्योरेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही। जैसे एक केस आया कि एक मज़दूर की टांग कट गई और आज वो फाइट कर रहा है कोर्ट में जाकर पैसे अपनी जेब से खर्च कर करके कि उसको किसी तरह का मुआवजा कंपनी से मिले या इंश्योरेंस कंपनी से मिले। तो आखिर वो ऑडिटिंग एजेंसीज हैं कहाँ पे? क्यों हमारी एलजी गवर्नमेंट इस पर कुछ डिसीजन नहीं लेती? क्या आपको नहीं लगता कि ये जो पूरा मसला हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए? हो सकता है कि करोड़ों की जगह अरबों रुपए जो जगह जगह काम लगे हैं वो इन कंपनी के पास से निकल आए, जो आज मजदूर नहीं बोल रहे हैं वो भी जाग उठे। धन्यवाद आपका, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। कुछ चीज़ों पर मैं क्लियरली बोल सकता हूँ, कुछ चीज़ों पर क्लियरली नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि यहाँ मैं ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ, उसके साथ साथ मैं एक छोटा सा वर्कर किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी हूँ। मैं पिछले 45-40 साल से यहाँ यूनियन का काम करता हूँ, वहाँ मैं कांग्रेस का सिपाही भी हूँ। मैं दरिया इकट्ठी करने वाला और सफाई करने वाला, लेकिन पार्टी का हूँ, शुरू से हूँ, आज भी हूँ और रहना भी है, जब तक आखिरी श्वास से रहना है। मैं आपने जिक्र किया जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एंड रूट टू रेलवे लाइन कटरा से बनहाल तक, इसमें मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा हमने यहाँ अफगान का काम चल रहा था, हमारे पास कुछ वर्कर आए, हमने उनकी मदद की और जब हमने फाइनल बात तक आना था, वहाँ उस वक्त डिप्टी कमिश्नर रियासी, मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा है, तो उन्होंने कहा, कंपनी वाले कहते थे कि जी आपको अगर जो मांग रहे हो इससे हम 1 रुपया फालतू दे देते हैं। हमने उनसे बोला कि आप 1 रुपया कम दे दो लेकिन सेटलमेंट साइन करेंगे। डीसी साहब कहते हैं जी कि अगर कंपनी आपको ज़्यादा दे रही है तो आपको क्या एतराज़ है। हमने कहा सर हम कम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन लेंगे हम लीगल डॉक्यूमेंट बना के। तो डीसी साहब कहते हैं अगर ये नहीं करते हैं तो क्या करेंगे। मैंने कहा सर हम चले जाएंगे, बाकी जो लोग करेंगे वो करेंगे। कहते हैं मैं तो कुछ और भी एक्शन ले सकता हूँ। मैंने कहा सर हम पत्थर मारने वाले नहीं, हम तोड़ फोड़ करने वाले नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम लॉ एंड ऑर्डर देखना है।
बाकी इसके अलावा हम अगर गलत काम करेंगे तो हम उसके लिए पे करेंगे, वो आपका काम है देखना। सेटलमेंट करवाना हम जानते हैं, वो करवा लेंगे। अल्टीमेटली हमने रीजनल लेबर कमिश्नर जम्मू के पास सेटलमेंट की जाके लोगों को जहां पर 10,000 8,000 मिलता था 27,000 तनख्वाह महीने की मिलने लगी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि जो लोग उनको 7-8 रुपये पर काम करने को मजबूर कर रहे थे उन लोगों को बड़ा तकलीफ़ हुआ, बड़ी दर्द हुई। तो ये एक जगह की बात नहीं है, बहुत एरिया में ऐसा है। और जो लोग वहाँ पर थे, मैंने ये ABCI वालों को भी बोला था, मैंने कहा यार मैं ज़िंदगी में बहुत चुका हूँ, अब बुढ़ापे में मुझे खजल मत करना, खराब मत करना। आपको 2-4 आदमियों को कंपनी वाले बोल देंगे घर में बैठो, आपको तनख्वाह घर में भेज देंगे और बाकी वालों का बेड़ा गर्क कर देंगे। अगर आपकी तनख्वाह घर में पहुँच जाएगी तो आपके लिए तो मिल जाएगी, लेकिन बाकी वालों को कुछ नहीं मिलेगा। मैं इशारों में आपको मैंने सब कुछ बोल दिया। ये हमारे लोगों को कटरा से लेके बनाहल तक बेचारों को अपने घर बैठ के ही सौदे कर दिए गए और उनको बेच दिया गया। मैं इससे ज़्यादा इस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता। बाकी रहा सवाल कि लोग टनल के अंदर काम करते हैं, उनको कोई बीमारियां वगैरह हो सकती हैं, उसके लिए लॉ ऑफ द लैंड है। इसमें जो मशीनरी थी जिनको जो चेक करना चाहिए था उनका अटर फेलियर रहा है। अब तो काम भी ख़त्म हो गया। रहा सवाल अगर किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम या डिजीज़ आ जाती है उसके लिए हम हाज़िर हैं। अपने वर्कर का जहाँ तक होगा हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। जहाँ तक आपने बोला कि एक वर्कर की टांग भी कटी है, मैंने देखा है, मैं मिला हूँ, हमारा अजीज़ है, बच्चा है, उसका जो भी कंपनसेशन बनना है वो लीगली बनना है। आज मैंने कंपनी के डायरेक्टर को बोला, वो कह रहा था जी मेरे खिलाफ पुलिस के थ्रू समन निकाल दिए हैं। मैंने कहा यार मैं प्रोसीडिंग में था, मेरे सामने कमिश्नर ने ऑर्डर किया है कि थ्रू पुलिस भेज दो। मैंने कहा आप लोग डरते क्यों हो कोर्ट में जाने से? आप सीधा बोलो जाके कोर्ट में, हाँ जी इसका एक्सीडेंट हमारे काम पे हुआ है, इसका इंश्योरेंस करवाया है, अवार्ड हो जाएगा, कंपनी अपना कमिश्नर इंश्योरेंस से पैसा लेके उसको दे देगा। बेसिकली ये लोग जो कंपनी के लोग होते हैं इनको जानकारी कम होने की वजह से ये डरते रहते हैं। आज भी उनका चेहरा इसलिए उड़ा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। वो खुद कह रहे थे कि पहली बार हमने देखा कि किसी ने कोई इस तरह की बातें की और इस तरह की सेटलमेंट साइन हुई है। तो मैं आपका भी, कंपनी वालों का भी, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सबकी कोऑपरेशन से हम मंजिल पर पहुँचे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जो कंपनी ने यहाँ पर सेटलमेंट की है, जिस स्पिरिट से, जिस प्यार से हमने सेटलमेंट की है, उसी प्यार से उसको लागू भी करेगी और किसी वर्कर को कोई तकलीफ नहीं देगी। धन्यवाद। तो ये थे मुंशी राम सलारिया, आपने सारी बात सुनी। इसके आगे अब कुछ कहने को नहीं बचा, लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब तक रियासी डिस्ट्रिक्ट में मुंशी राम सलारिया जैसे लोग हैं, मज़दूरों का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से। जनरल सेक्रेटरी कर्ण सिंह जी जिंदाबाद, जनरल सेक्रेटरी कर्ण सिंह जी जिंदाबाद, INTUC जिंदाबाद, INTUC जिंदाबाद, मजदूर ABCI वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद।